नमस्कार दोस्तों। ट्रिपल सी की इस सीरीज में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूं। तो अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम देने चाह रहे हैं तो हमारी इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिपल सी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय एक्सेल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट टाइम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है, ताकि आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। दोस्तों, ट्रिपल सी का फर्स्ट चैप्टर जिसके अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के बारे में पढ़ना है, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स पढ़ने आपको हार्डवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स के बारे में सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको पर डे बताता रहूंगा, और हर पार्ट के बाद आपको उससे संबंधित क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अब दोस्तों, यहां पर आप एक फिगर देख रहे हैं कंप्यूटर का, जहां पर मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस आपको दिख रहा है। कंप्यूटर क्या होता है और कैसे कार्य करता है, पहले आप ये जान लीजिए। दोस्तों, कंप्यूटर क्या है? आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा, यूजर कौन है? जो यूज करता है, मींस हम लोग, ठीक है। तो कंप्यूटर हमारे द्वारा दी गई डाटा या सूचना पर प्रोसेसिंग करके हमें परिणाम देता है। मींस कंप्यूटर क्या लेता है? डाटा और सूचना को ही समझता है और उसे ग्रहण करता है और उस पर प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो कंप्यूटर आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं, और ये लैटिन भाषा से मिला है जिसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। और इसका आविष्कार क्यों किया गया? तो तीव्र गणना के लिए कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। अब इसके बाद दोस्तों, यहां पर बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। मींस इसका जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं। कहां कहां होता है? संचार के क्षेत्र में, बैंकिंग, चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान, मनोरंजन, सभी जगह कंप्यूटर का आज उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर के बिना दुनिया पूरी अधूरी है। अब कंप्यूटर की विशेषताएं हम देख लेते हैं। सबसे पहली क्वालिटी है स्पीड, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान से आप सुनिएगा। कंप्यूटर क्या होता है? काफी तेज प्रोसेसिंग करने का काम करता है। यह एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। दूसरी इसकी जो खासियत है वो त्रुटि रहित है। कंप्यूटर कोई भी कार्य करता है तो उसमें त्रुटि की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। मीन्स गलती कोई हो जाए ये नहीं हो सकता है। अगर किसी वर्क में कोई भी फॉल्ट आ रही है, कोई भी मिस्टेक आपको लग रही है, तो इसका मतलब वह गलती आपके द्वारा की गई है, ना कि कंप्यूटर के द्वारा। उससे गलती की कोई उम्मीद है ही नहीं। तीसरी चीज है आपकी क्षमता। जैसे आप कोई कार्य करते हैं तो किसी कार्य को करने के बाद हमें थकान महसूस होती है, लेकिन कंप्यूटर लगातार बिना रुके हुए, बिना उबे हुए सारे कार्य करता रहता है। और इसका ये जो गुण है यही आपका डिजिटल, ठीक है, क्षमता इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी मैं आपसे भी लास्ट में पूछूंगा, तो ध्यान से आप इसे देखते रहिए। फिर अगली क्वालिटी है इसकी सार्वभौमिकता, ठीक है। हम क्या है, एक बार में एक ही कार्य को कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक बार में अनेक कार्यों को कर सकता है, एक ही समय पर कई कार्यों को कर सकता है, और यह गुण इसको विशेष बनाता है। ऐसे ही स्टोरेज कैपेसिटी है। कंप्यूटर की बाहरी और आंतरिक मेमोरी का इस्तेमाल करके हम आंकड़ों और सूचनाओं का विशाल भंडार संग्रहित कर सकते हैं।
मीन्स कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें हम काफी चेंजिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वचालन। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है आपके लिए यह भी जानना जरूरी है। हम कोई भी दिशा या निर्देश दे देते हैं, मीन्स जो डाटा या सूचना हम प्रविष्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कार्य करता रहता है। एक बार जो हमने डाटा या सूचना दे दी, कंप्यूटर उसी पर कार्य करता रहता है, हमें उसमें किसी प्रकार की कोई भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीमाएं। कंप्यूटर की सीमाएं क्या है? तो पहली सीमा है विदाउट फीलिंग, मीन्स उसके अंतर्गत कोई भी फीलिंग नहीं है, उसके ऊपर वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बुद्धिहीन, नो आईक्यू। कंप्यूटर में किसी प्रकार की बौद्धिक क्षमता नहीं होती है। जो हम दिशा या निर्देश देते हैं, जो डाटा या सूचना हम प्रविष्ट करते हैं, वह उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है, वह स्वयं से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन वर्तमान समय में आपने बहुत सारे मोबाइल फोन्स देखे होंगे, उसमें कैमरे देखे होंगे कि कहीं पर लाइट ऑन है, मीन्स लाइट है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑफ हो जाता है, और कहीं पर अंधेरा है तो वहां पर ऑटोमेटिक फ्लैश ऑन हो जाता है, मीन्स वहां पर उसका आईक्यू लेवल कार्य कर रहा है। तो यह चीजें आपकी संभव हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जिसके अंतर्गत मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एआई। कभी कभी एग्जाम में एआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या कार्य होता है? मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य चल रहा है। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं गूगल असिस्टेंट का, जिसमें आप आसानी से सारी बातचीत कर सकते हैं, या जो भी आपकी इच्छा है अगर आप उससे बात करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है तो गूगल असिस्टेंट की आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो ये एआई के द्वारा ही संभव हुआ है। तो कुछ समय बाद ये जो चीज़ है बुद्धिहीन वाली, ये इसकी सीमाओं से हट सकती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब यहां पर हम देखते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए हमें इन तीन चीजों की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अब यहां पर आप ये ना कहिएगा कि सर इलेक्ट्रिक भी जरूरी है, ऐसे में तो सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। कैसे कार्य करता है थोड़ा आप ये भी जान लीजिए। देखिए, इनपुट डिवाइस के द्वारा हम डाटा या सूचना प्रविष्ट करते हैं तो वह जाता है हमारे सीपीयू में। अब सीपीयू में तीन पार्ट हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। सीपीयू क्या करता है? हमारे द्वारा दी गई डाटा या सूचना पर प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद वह आउटपुट डिवाइस को सेंड कर देता है, और आउटपुट डिवाइस के द्वारा हमें वह परिणाम मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाकर आपको इसे समझाने का प्रयास किया है। अब आगे देखते हैं पॉइंट्स सीपीयू के बारे में। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, साथ ही साथ हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। ठीक है। तो सीपीयू को ही हम कंप्यूटर का दिमाग और दिल दोनों कहते हैं। सीपीयू के काम क्या होते हैं? तो मेन इसका काम है प्रोसेसिंग करना, जो भी डाटा हमने प्रविष्ट किया है उस पर प्रोसेसिंग का काम करना। दूसरा कार्य है जो भी हम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उन दोनों के बीच सामंजस्य को बैठाना। अगर दोनों के मध्य में सामंजस्य नहीं होगा तो सही से कार्य नहीं हो सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर में जो भी कार्य हो रहे हैं उन सभी कार्यों को नियंत्रित करना, निर्देशित करना और समन्वित करना यह सीपीयू का कार्य होता है। जैसे आप एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं या लिब्रे ऑफिस यूज कर रहे हैं तो वहां पर कंट्रोल+A करते हैं तो सेलेक्ट ही होता है, मीन्स पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। क्यों होता है? कुछ और कार्य क्यों नहीं होता है? क्या आपने कभी सोचा है? तो उसका रीजन है सीपीयू। ठीक है। सीपीयू सभी चीजों को कंट्रोल करता है, जिसका जो कार्य है उसी से वो करवाता है, अन्य कोई उस कार्य को नहीं कर सकता है। ठीक है। मीन्स कंट्रोल, सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट, ये तीनों क्वालिटी होती हैं सीपीयू की। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब सीपीयू के मुख्य भाग कितने हैं? तीन भाग हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एएलयू की।
दोस्तों एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में जो भी कार्य हम करते हैं, अगर कोई कैलकुलेशन है या फिर कोई तार्किक गणना है, मीन्स लॉजिकल कैलकुलेशन है, तो सारे कार्य एएलयू के द्वारा ही संपन्न होती है। मीन्स सभी प्रकार की अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं एएलयू ही करता है। अब एएलयू के भी दो पार्ट होते हैं, एयू और एलयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी। नहीं, ऐसा नहीं है। एयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक यूनिट और एलयू का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल यूनिट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं यहां पर सीयू के बारे में। दोस्तों सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यह कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। जैसे आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का नियंत्रण है। मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स अगर आपको मना कर देते हैं तो क्या है कि आप नहीं जा पाते हैं, या आपको कौन सा कार्य करना है या कौन सा कार्य नहीं करना है यह भी आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, या किसी कार्य को करने के लिए आप खुद को भी कंट्रोल करते हो। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंतर्गत सीयू कार्य करता है, या सभी कार्यों को नियंत्रण में रखता है। कौन सा कार्य किसे करना है और कौन सा कार्य किसे नहीं करना है, यह वर्क भी सीयू ही देता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कैसे वर्क करना है, किस हार्डवेयर के साथ में कौन सा सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, या किस सॉफ्टवेयर के साथ में कौन सा हार्डवेयर वर्क करेगा, यह भी सीयू ही निश्चित करता है। और मुख्य मेमोरी से डाटा लेकर उसे स्टोर करने का काम भी सीयू ही करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एमयू, मेमोरी यूनिट। दोस्तों मेमोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में अगर मेमोरी ही नहीं होगी तो हम कोई भी कार्य करें कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप मोबाइल में कोई फोटो रख सकते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, क्यों क्लिक करते हैं? वैसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है। जो भी प्रोसेसिंग के द्वारा हमें अंतरिम परिणाम मिलता है उसको स्टोर करने का काम करता है एमयू। ठीक है, अब मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जैसे आप किसी को देखते हैं कभी और भविष्य में जब दोबारा देखते हैं तो आपके मन में ये बात आती है कि यार मैंने इसको कहीं देखा है। वैसे ही कंप्यूटर के अंतर्गत भी होती हैं दो प्रकार की मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिनके बारे में हम आगे के पार्ट्स में क्लियर करके आपको समझाएंगे। पर डे मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको अलग अलग पार्ट में हर एक टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा, ताकि आप बोर भी ना हो और आसानी से आपको तैयार हो जाए। अब यहां पर इनपुट डिवाइस दिया गया है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, और एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है, दो तीन इनपुट डिवाइस दे दी जाती हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इसीलिए जो इनपुट डिवाइस अभी मैं आपको बताऊंगा इनको आप जरूर नोट करिएगा। दोस्तों इनपुट का मतलब जो डाटा या सूचना हम कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट। ध्यान से समझिएगा, जो डाटा या सूचना कंप्यूटर में प्रविष्ट की जाती है उसे इनपुट कहा जाता है, और जिन डिवाइस के माध्यम से की जाती है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में देखें तो एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा डाटा व अनुदेशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है इनपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस देख लीजिए, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, है ना। ऐसे ही यहां पर MICR और स्कैनर, ये सभी आपके प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं। अब नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस। जैसे जो डाटा या सूचना हम कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं, या आप कोई काम करते हो तो काम करने के बाद उसकी रिजल्ट का आप इंतजार करते हो, या उससे आपको अच्छा फल मिल जाए इसके बारे में आप सोचते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो परिणाम के बारे में सोचना स्वाभाविक होता है। तो जो प्रोसेसिंग के बाद हमें परिणाम मिलता है वह कहलाता है आउटपुट। ठीक है, जो भी डाटा या सूचना हमने प्रविष्ट किया है उस पर प्रोसेसिंग के बाद जो हमें परिणाम मिलता है उसे हम कहते हैं आउटपुट, और जिसके द्वारा हमें वह परिणाम मिलता है वह कहलाता है आउटपुट डिवाइस। साधारण भाषा में मैंने लिखा है वह युक्ति जिसके द्वारा प्रोसेसिंग से प्राप्त डाटा या परिणाम को देखा जा सकता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, स्क्रीन प्रोजेक्टर।
इन सभी पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब मैं आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, मॉनिटर कितने रंग प्रदर्शित कर सकता है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर की रेजोल्यूशन किस में मापी जाती है, प्लाटर कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लासेस में। अब यहाँ पर आउटपुट डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और दूसरा होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या है कि ऐसा परिणाम मिल जाए आपको जिसमें आप आसानी से चेंजिंग कर सकते हो। जैसे आपके सामने अभी स्क्रीन दिख रही है, मुझे यहां से कुछ डिलीट करना है, तो यहां से मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहां से डिलीट कर दिया, आसानी से डिलीट हो गया, है ना। फिर से लिखना है, इसमें हमने लिख भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई परिणाम आपको एक कागज पर मिल जाता है तो क्या आप उसमें आसानी से चेंजिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। देखिए यहां पर मैंने इसे डिलीट किया और यहां पर मैंने लिखा, तो कोई भी अंतर नहीं हुआ। मीन्स ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है कि यहां पर कुछ और था और मैंने कुछ और लिखा है। लेकिन अगर आप कॉपी में जो भी प्रिंट आपको मिला है पेज में, उसमें कोई चेंजिंग करोगे तो वह चला ही देता है। मीन्स वह तो क्या हो गई, है ना। कह दो कि सर मुझे प्रिंट मिला, मैंने उसमें कट करके चेंज कर दिया, तो उसे हम नहीं कहते हैं। मीन्स जिसमें चेंजिंग करना आसान नहीं है वह है हार्ड कॉपी, और जिसमें आसानी से चेंजिंग कर सकते हैं वह होता है सॉफ्ट कॉपी। अब कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपके लिए हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट भी करिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस गुण के कारण बिना थके हुए कार्य कर सकता है, बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये तो काफी सिंपल है कि कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है, और बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों का सही आंसर भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अबेकस क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, कब इसे बनाया गया, नेपियर बॉन्ड्स, माइक्रो प्रोसेसर, एनिएक, यूटीवैक, इन सभी के बारे में काफी एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारी इस चीज को आप जरूर फॉलो करिए और कमेंट करके अपना सुझाव हमेशा दिया करिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं कार्य कर सकूं और आपके लिए और भी बेटर ला सकूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।